हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है। यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है G20 के लिए। तैयब एर्दोगान तुर्की का पीएम भाई पहुंच चुका है भारत, जिसको देखकर पाकिस्तान के कलेजे में लग गई है आग। एक टाइम था भाई तैयब एर्दोगान और तुर्की बहुत ज्यादा बोलते होते थे। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में बहुत बोलता था आज वही टाइम आ गया है कि भाई साहब इंडिया के कदमों में आगे गिर गई तुर्की भी। भाई ये वैसे भारत नहीं आता था, लेकिन भाई साहब देखो G20 के लिए सीधा सीधा भारत है। अब ये वॉच करते करते स्टार्ट भाई कलेजे पे आग लगाई। पाकिस्तान का पक्का दोस्त है, पाकिस्तान के कलेजे पे आग लगाई। निरंकुश मुस्लिम देश तुर्की की अकड़ मोदी ने तोड़ी। ढीली पड़ी अकड़ तो भारत आने को तैयार हुए राष्ट्रपति एर्दोगान। कश्मीर के मुद्दे पर टांग अड़ाने वाले एर्दोगान की अक्ल लगी ठिकाने। अब पीएम मोदी से गले लगकर हर गलती की माफी मांगेंगे एर्दोगान। भाई सुपर पावर है भाई, तो आगे पड़ता ही भाई आ गई भारत। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जैसा ताकतवर नेता अभी तो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं दिख पाया। इसीलिए तो विरोधी भी मोदी के आगे सरेंडर कर जाते हैं। यानी मोदी के लिए अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगी। यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। ये तो है। पूरी दुनिया भाई साहब, और ये सच है, मोदी को इग्नोर करना किसी के बस की बात नहीं लगती। वो चाहे देश में उनके विपक्षियों की बात हो या फिर दुनिया में उनके और भारत के विरोधियों की बात हो, हर कोई मोदी मैजिक के सामने पीछे छूट जाता है। अब देखिए ना, G20 का मेजबान भारत दुनिया में सबको अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। इसीलिए भारत का विरोध करने वाला मुस्लिम देश तुर्की भी मोदी से मिलने को तैयार हुआ, जो कि ये बताता है कि मोदी से टकराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, इसके लिए एक लंबा वक्त लगा है। तब जाकर मुस्लिम देश तुर्की की अकड़ ढीली पड़ी है और राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान की नींद खुली है। तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि कैसे भारत और तुर्की में तकरार हुई, जिसके बाद मोदी ने एर्दोगान की अक्ल ठिकाने लगा दी। कैसे लगाई हो? तारीख थी 5 अगस्त 2019। भारतीय संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाता है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। अब जैसे ही शाह ने इतना बड़ा ऐलान किया, तुरंत पाकिस्तान से एक फोन कॉल तुर्की को मिलाया गया और समर्थन मांगा गया। तुर्की ने कहा हम पाकिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान से ये फोन कॉल तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने की थी और सामने से बात की थी तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने कुछ वक्त बाद पाकिस्तान की संसद को संबोधित भी किया था और वहां भी कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि हमारे कश्मीरी भाई और बहन दशकों से पीड़ित हैं। हम एक बार फिर से कश्मीर पर पाकिस्तान के और वही बंदा आज भारत इंसाफ, शांति और समाज का समर्थन करता रहेगा। कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है, उतना ही तुर्की के लिए भी है। भारत ने एर्दोगान के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इशारों ही इशारों में समझा दिया था कि पंगा लेकर खुद की फजीहत ना करें और इस मामले से दूर रहे, तभी उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद तुर्की की अकड़ थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन समय समय पर वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करता रहा। पीएम मोदी का तुर्की जाने का प्लान कैंसिल हुआ। फिर इसी बीच तारीख आई 6 फरवरी 2023। तुर्की पर प्राकृतिक आपदा आई। 7.8 तीव्रता के भूकंप की चपेट में देश आया तो त्राहिमाम करने लगा। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तुर्की के राष्ट्रपति भारत विरोधी रेचेप तैयब एर्दोगान के होश उड़ गए।
उन्होंने दुनिया से मदद मांगनी शुरू की, उससे पहले ही भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ किया और ऑपरेशन दोस्त शुरू कर मदद भेज दी और ये बता दिया कि मोदी इज द बॉस। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। ये देखो ऑस्ट्रेलिया का वजीर भारतीय जवानों और डॉक्टरों ने दिन रात एक करके तुर्की की सबसे ज्यादा मदद की और दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बता दिया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। तुर्की और उसके राष्ट्रपति ने भारत और पीएम मोदी का हाथ जोड़कर इसके बाद शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ रेचप तैयब एर्दोगान की अकड़ ढीली पड़ी और भारत की ताकत का एहसास उन्हें बखूबी हो गया। बाकी G20 की बैठक में वो भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाकर वापस जाने का प्रयास करेंगे और जो भी गिले शिकवे हैं उसे पीएम मोदी से गले लगकर मिटा देंगे। इसी के साथ एक बार फिर से ये साबित हो जाएगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इधर ये वीडियो तैयब एर्दोगान और उसकी बेगम और सारा पूरा हमला पहुंच चुका है भाई। पूरी टीम उनकी पहुंच चुकी है ना वहाँ पर भारत में। और देखो ना, एक टाइम तो एर्दोगान कहता था कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म होता है, भारत कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म करता है, हम भारत नहीं आएंगे, हम पाकिस्तान का साथ देंगे, हम नहीं ये कर सकते तो हम वो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम देंगे तो पाकिस्तान का साथ देंगे, हम कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे, हम भारत नहीं आएंगे। बिल्कुल ये आज G20 हो रही है, भारत ने उनकी मदद की भाई, आ गया कदमों के नीचे भारत के। क्यों ना आए वजह, मुश्किल टाइम में कौन काम आया? सबसे पहले भारत पहुंचा, करोड़ों अरबों का सामान किसने भेजा? इंडिया ने भेजा। ज्यादा मदद करने वाले इनकी भारत था। एक जहाज आता था, एक उड़ता था मदद के लिए इंडिया में। सबसे ज्यादा दुनिया में मदद करने वाला ही इंडिया था, बिल्कुल भारत था। और भाई आज सीधा पहुंच चुका है ये भारत। और भाई मोदी जी से मुलाकात के लिए एर्दोगान पागल हुआ है और उसको देखे वाकई में पूरे पाकिस्तान के कलेजे पे आग लगी। एक वो देश था, सिर्फ दुनिया का एक देश था तुर्की, जो हमारा साथ दे रहा था। बिल्कुल ना सऊदी अरेबिया ना ये कोई भी नहीं साथ दे रहा था, क्योंकि उनको अकल आ गई थी कि भाई हाँ ये इस दुनिया में आगे तभी बढ़ सकते हो जब आप सबके साथ रिलेशंस अच्छे रखोगे। हम पाकिस्तानी के दिमागी गधों वाले हैं, अब हम लोगों को समझ ही नहीं आती है कि भाई रिलेशन सारे देशों से अच्छे होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारा यही हाल होगा। और लोगों के दिमाग भी हम ठीक करेंगे तो तभी भाई हम लोग आगे बढ़ सकते, वैसे नहीं। हमारा हाल देख ले। लेकिन पापा इस टाइम तुर्की की भी अकल में आ गई है यार, वो साथ नहीं देता, वो इंडिया के साथ है लाला। मोदी से मिलने का ख्वाहिशमंद और जो सारी गलतियां होंगी माफी मांगेगा, कदमों में गिर पड़ा ही। वही ना, वो तो सीधा है G20। भाई उसकी वाइफ आ गई, उसकी पूरी टीम डेलीगेशन है, 7 एर्दोगान वहाँ पर लैंड हुआ। ये क्यों हुआ? अगर ऐसे कोई होता तो नहीं आता। सीधा बोलता भाई कोई थोड़ा बहुत वजीर भेज देता अपना G20 में। लेकिन भाई खुद आया, इसको पता है कि भारत अब इस दुनिया का बन चुका है सुपर पावर। अब भारत से हम नहीं बनाएंगे तो अपनी कब्र हम खुद खोद देंगे, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत से नहीं बनाया, अपनी कब्र खुद खोद देंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो सारी पॉलिसीज होती है, सारी फॉरेन पॉलिसीज है ना, भारत ने हमें पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है। तो इस्लामिक देश जो हमारा पाकिस्तान करते थे, आज वो भारत करते हैं। कुछ हुआ है तो करते हैं ना। क्या हुआ? मोदी जी लोगों ने प्यार से उनके साथ सब कुछ रिलेशंस आगे बढ़ाए। बिल्कुल तुर्की की भी अकल टकाने आई, देर आई दुरुस्त आई, आ गई और वो सीधा भारत मोदी जी के कदमों में। बिल्कुल। अब वो मोदी जी से मुलाकात के लिए भाई उतावला हुआ है कि मेरी मुलाकात हो। तो यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में खत्म करते तो